हेलो स्टूडेंट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में एक और क्वेश्चन क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन चैप्टर टिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है आप देखेंगे ध्यान से। इफ tan थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स n देन शो दैट, तो आपको शो ये करना है कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4√mn। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा और स्किप ना करें, कंटिन्यूस इस वीडियो को पूरा देखें। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। जो हमें दिया हुआ है, पहले वो दिया हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स m, ये हमारा गिवन है। और साथ ही हमें गिवन है tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स n। ये हमें क्या है बेटा, गिवन है। हमसे कहा है कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की जो वैल्यू है 4√mn होनी चाहिए। चलिए करते हैं हम इसको, LHS हम ले लेते हैं यहाँ पर, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हम ये ले लेते हैं। अब ये क्या होगा, अब m प्लस n, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बनी हुई है बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, जो क्या होती है, एक बार माइनस करके लिखेंगे, एक बार प्लस, या एक बार पहले प्लस कर लीजिए, बाद में आप इसको माइनस कर लीजिए। तो m प्लस एन, m माइनस एन। अब यहाँ पे आप वैल्यूज को लगाइए। m क्या है आपका, tan थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ पे पुट कर दीजिए आप tan थीटा प्लस साइन थीटा, ये m की वैल्यू हुई, बीच में क्या है प्लस, n क्या है आपका tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये आप अभी करली ब्रेसेस में लगा दीजिएगा। अब ये किसकी वैल्यू हुई, m प्लस एन, m की जगह m की वैल्यू हमने लगा दी, जो कि क्या थी हमारे पास tan थीटा प्लस साइन थीटा, n की जगह हमने n की वैल्यू लगा दी, जो क्या थी हमारे पास tan थीटा माइनस साइन थीटा। अभी फिर से m की वैल्यू फिर से लगाइए, क्या है m की वैल्यू, tan थीटा प्लस साइन थीटा माइनस n क्या है, n है आपका tan थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, और इन करली ब्रेसेस को आप यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा। ओके, कुछ परेशानी यहाँ पर बेटा किसी को, हमने कुछ नहीं किया, m की वैल्यू लगा दी, n की वैल्यू लगा दी, m की वैल्यू लगा दी, n की वैल्यू लगा दी, बस। अभी क्या देखेंगे आप, यहाँ पे साइन थीटा आपका कैंसिल हो गया है, यस या नो, क्योंकि ये प्लस का साइन थीटा और ये माइनस का। tan थीटा प्लस tan थीटा कितना हो जाएगा आपका, 2 tan थीटा। आफ्टर दैट यहां पर आप देखेंगे, अभी तो ये सॉल्व हो, अभी ये भी सॉल्व आपको करना है। अभी आप यहां पे ब्रैकेट्स को ओपन कर दीजिए, tan थीटा प्लस साइन थीटा। अच्छा, एक और नोटिस आपने किया होगा कि मैंने यहाँ पे m की वैल्यू और n की वैल्यू को ब्रैकेट में डाला है, रीजन क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था बेटा। आप लोग कई बार गलती क्या करते हो कि सीधा n की वैल्यू विदाउट ब्रैकेट लगाए आप लगा देते हो, जिससे क्या होता है tan तो माइनस का हो जाएगा लेकिन साइन भी माइनस का ही रहेगा। अब एक्चुअल में है क्या कि जो n की वैल्यू पूरी ही क्या होनी है आपकी, माइनस होनी है, ठीक है। तो इसलिए ब्रैकेट जरूर लगाया करें आप यहाँ पे। तो tan थीटा प्लस साइन थीटा, अब देखो n की वैल्यू पूरी माइनस होने का मतलब क्या है कि बाहर मैंने क्या लगा लिया, माइनस। अब जैसे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये tan थीटा जो कि प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और माइनस का जो साइन थीटा था वो किसका हो जाना है बेटा, अभी प्लस का हो जाना है। अभी आप देखेंगे कैंसिल हो गया आपके पास क्या, tan थीटा, यहाँ हमारे पास बचा 2 tan थीटा, यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा हो गया 2 साइन थीटा। स्क्वायर नहीं होगा, प्लस होना है बेटा ये। ओके, कुछ परेशानी यहाँ पर। अभी कितना हो गया ये देखिए आप, 2 and 2 कितना हो गया, 4 tan थीटा एंड साइन थीटा। अभी होता क्या है कि बच्चे यहाँ तक तो क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेते हैं, मेन परेशानी इसके बाद ही स्टार्ट होती है। अब इसके बाद क्या स्टार्ट होती है मेन परेशानी यहाँ पर बेटा, कि इससे अब ये 4√mn कैसे बने। बट एक बात मेरी थोड़ी सी ध्यान से समझ लीजिएगा कि अगर कोई रूट में हमारे पास नंबर है, मैंने लिखा यहाँ पे 3 × 3, तो मैं रूट से बाहर लेके आता हूँ 2 का, एक मेरा बाहर आ जाता है 3। लेकिन अगर इसको मैं वापस से रूट के अंदर लेके जाऊँ किसी नंबर को,
तो क्या हो जाएगा, उस पर स्क्वायर हो जाएगा। यानी किसी भी नंबर को अगर रूट में लेके जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कीजिए और रूट कर दीजिए उस पर। उससे क्या होगा, देखो रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा और वापस से आपके पास 3 आ जाएगा। तो किसी भी नंबर को जब रूट के अंदर ले जाना होता है तो आपको क्या करना होगा, उस पर स्क्वायर। अब बात आती है रूट के अंदर लेके क्यों जाए इसको, बेटा यहाँ फोकस कीजिए, ये mn जो है वो किसके अंदर है, रूट के अंदर है। तो इसलिए 4 तो रूट के अंदर नहीं, तो 4 को तो आप ऐसे रहने दीजिए। इन दोनों को tan थीटा को और sin थीटा को दोनों ही रूट के अंदर लेके जाइए। अगर मैं इन दोनों को रूट के अंदर लेके जाता हूं तो क्या होने वाला है, देखिए ध्यान से। तब क्या करना पड़ेगा मुझे, मैंने रूट तो यहां लगा दिया। अब हम अपनी तरफ से किसी भी नंबर पे ऐसे ही रूट नहीं लगा सकते। क्या समझाया था कि अगर रूट के अंदर लेके जाना है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आपको tan पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा बेटा, और आपको sin पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और वापस से tan थीटा और मेरा sin थीटा आ जाएगा। क्यों लेके गया ये मैंने आपको समझाया था, क्योंकि हमारे प्रूफ में क्या चाहिए, हमें 4 रूट mn चाहिए। 4 तो हमारा है, ठीक है, उसको रूट के अंदर ले जाने की जरूरत नहीं है 4 को, क्योंकि 4 रूट के बाहर ही है। रूट में किसको लेके जाना है, m और n। तो ये जो tan थीटा sin थीटा आया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लीजिए, यहीं आप लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। अब 4 रूट ये tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहा। आप इस साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1, और मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो जिसके बेस पे मैंने यहाँ पे ये लिखा। तो 4 रूट अभी क्या चल रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1 के साथ भी कर दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा के साथ भी होगी। तो जब इन दोनों के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी बेटा, तब क्या बनेगा मेरे पास, देखिए ध्यान से, तो होगा tan स्क्वायर थीटा की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की cos स्क्वायर थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी tan स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। क्या ध्यान देना है कि जो tan स्क्वायर थीटा है और ये जो cos स्क्वायर थीटा, इसकी एक्चुअल वैल्यू बनेगी क्या। आप tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू और cos स्क्वायर थीटा चल रहा है। तो क्या होगा, कैंसिल होकर बेटा आपका इसमें बन जाएगा हमारा, कैंसिल होने के बाद केवल साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, केवल साइन स्क्वायर थीटा। तो बस आप यहां पे लिखिएगा 4 रूट tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया, मैंने यहाँ पे आप लोगों को समझाया कि tan को क्या लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस, स्क्वायर चल रहा है तो दोनों पे स्क्वायर लगा लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से यहाँ पे आइडेंटिटी मेरे पास लगने वाली है। क्या आइडेंटिटी लगने वाली है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार मैं प्लस करके लिख दूंगा और एक बार मैं इसको माइनस करके लिख लूंगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आता है ना, तो हम इसको लिख देंगे tan थीटा प्लस साइन थीटा tan थीटा माइनस साइन थीटा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। अब अगर आप ध्यान से इस चीज़ को नोटिस करेंगे कि tan थीटा प्लस साइन थीटा, स्टार्टिंग में क्या दिया था बेटा, tan थीटा साइन थीटा, tan थीटा और साइन थीटा आपको क्या दिया है, m दिया है। आप इसको ध्यान से देखिए थोड़ा कि भाई आपको दिया हुआ क्या है कि tan थीटा प्लस साइन थीटा m दे रखा है, तो इन प्लेस ऑफ tan थीटा प्लस साइन थीटा मैं क्या लिख सकता हूँ, m। और ये जो tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये क्या दे रखा है आपको, n। तो आप देखिए आपका ये प्रूफ हो चुका है 4 रूट mn, और यही आपकी RHS थी बेटा। आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए ये तो प्रूफ करना था आपको कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना आना चाहिए, 4 रूट mn, और ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर फिर भी कहीं कोई परेशानी होती है, नहीं समझ आता है, कोई स्टेप आपको क्लियर नहीं होता है, आप मुझे कमेंट डाल दीजिए, मैसेज में कर दीजिए, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू। अभी मिलते हैं इसी के कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, जो कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से ही है। आप इस सीरीज में कंटिन्यूस बने रहिए, आपको क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड है वो सभी मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।